अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट लगातार गिरते जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस है जहाँ पर आप लोगों को नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे। नेगेटिव रिटर्न का मतलब होता है लॉसेस। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा, जहाँ पर करंटली कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते ही जा रही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म को अवॉइड करके, तब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि करंट लेवल पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने का आपका कॉस्ट भी कम होगा, और जब भी इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स अट्रैक्टिव मिलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि करंट मार्केट कंडीशन के क्या रीजन है, स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल के पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। करंटली स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आ रही है इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप स्कैम। करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स में डाउनफॉल इसी एक रीजन की वजह से आ रहा है, इसी एक स्कैम की वजह से आ रहा है, क्योंकि मार्केट में स्कैम के अंडर बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स में मैनिपुलेशंस किए गए थे। और खासकर अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो स्कैम के बाहर आने के बाद से स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में 6% से 37% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। अब करंटली स्कैम के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच चल रही है, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ टाइम पीरियड में पता चलेंगे, और इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में और भी कंपनीज के शेयर्स में डाउनफॉल देखने को मिले, या तो मार्केट में क्रैश की संभावना भी हो सकती है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फेडरल रिजर्व ने मार्केट में इंटरेस्ट रेट को लेकर अपना ओपिनियन शेयर किया है, जहां पर फेडरल रिजर्व का मानना है कि मार्केट में और खासकर इंडिया में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करंटली इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं कर रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, और इसके अलावा मार्केट में लिक्विडिटी कम होने से स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा क्रैश आ सकता है। और करंट लेवल पर अगर आप लोग मार्केट में लिक्विडिटी को देखेंगे तो लिक्विडिटी को लेकर भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये स्टेप नहीं ले रही है। लेकिन और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हाल ही में इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, और इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई भी कदम नहीं ले सकती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। इसके अलावा मार्केट क्रैश करने का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इन्फ्लेशन। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, और अगर आप लोग इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन भी सेम है। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, तो जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, और जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो मार्केट क्रैश करता है। तो ये तो थे तीन इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से करंटली स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इस चीज का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग ये सारी चीजें इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि करंट लेवल पर मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। तो अगर आप लोग ऐसे टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पे जो रिस्क एसोसिएटेड होता है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो डेफिनेटली करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग थोड़ा अवॉइड करें तो ही ज्यादा बेटर है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।